गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरु वैष्णव जनों का अनुगत में जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हुए हैं ये मधुबन है। यह स्थान चारों युगों में प्रसिद्ध है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलियुग में। सतयुग में यहीं पर अमरीश महाराज जी एकादशी व्रत का पालन किए थे और यही ये सब कथा सुने दुर्वासा जी यहीं पर जमुना पार में रहते थे। और अमरीश जी सातों द्वीपों के चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन जो भी वैभव संपदा है उसमें उनका मन नहीं लगता। मंत्रियों के ऊपर वो सब कार्यभार समर्पित कर रखे और स्वयं क्या करते हैं, झाड़ू लेकर के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ठाकुर जी को स्नान अभिषेक कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, पुष्प माला पहनाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं और उन्हीं में रमे रहते हैं। सवे मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर मार्जनादि सुश्रुतिम चकारत अच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृशो तद्भृत गात्र स्पर्शंग समम कामम च दास्यम न तु काम कामया जदुत्तम श्लोक गण जनाश्रया। इतने बड़े हैं लेकिन दास से भी छोटे अपने को मानते हैं और मन बुद्धि चित्त प्राण सब कृष्ण के नाम गुण रूप लीला कथा सेवा में लगा रखे। आंखों से भक्तों को देखते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो भी है सब कृष्ण अर्थ चेष्टा करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। इसमें उनकी महिमा बढ़ गई। सर्वत्र जय हो, अमरीश महाराज की जय हो। दुर्वासा जी बोले, रे हम महात्मा हैं, जटा वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, अरे राजा हमारा जय जयकार करो। दुर्वासा क्या कम है? लेकिन दुर्वासा जी को उतना कोई नाम नहीं जितना अमरीश महाराज को। बोले मैं उस राजा को देख लेता हूँ। थोड़ा सा ईर्ष्या से आई और इनके पास आए। किस बल से इतना इसके पास शक्ति आ गई? बोले अमरीश के पास बहुत बल है, लेकिन एकादशी का बल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। ये बहुत नियम से एकादशी करते, निर्जला। और दूसरे दिन जब निर्जला व्रत होता है तो दूसरे दिन थोड़ा सा जल लेकर चरणामृत लेकर पालन किया जा सकता है, और यदि फलहार करके किया जाए तो दूसरा दिन फिर कोई अन्न आदि लेना होता है, प्रसाद। तो अमरीश दुर्वासा जी पारण वाले दिन आए और अमरीश महाराज बोला आप भी आइए, भोजन करिए, आज द्वादशी है, प्रसाद पा के जाइए। बोला ऐसे कैसे भोजन कर लेगा, अभी तो 7 बजा 7:30, हम तो 12 बजे भोजन करते हैं, नहाएंगे धोएंगे ध्यान लगाएंगे, उसके बाद आकर प्रसाद पाएंगे। ऐसे बोल के दुर्वासा जी चले गए और इनका अपहरण का समय बीत रहा था। तो फिर अपने पुरोहितों से पूछे कैसे कैसे पारण किया जाए, क्या किया जाए। तो बोले कि आप तो निर्जला व्रत किए तो थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए, व्रत नहीं टूटना चाहिए, पारण समय से होना चाहिए। ऋषि आगे कुपित हो गए कि मेरा अनादर हुआ, अतिथि को बुलाया, बिना भोजन करे तू कैसे पहले खा सकता है, कहाँ का नियम है, अतिथि देवो भव। तो कोई नियम मर्यादा को नहीं मानता, अपने को बड़ा भक्त समझता है, 2 कौड़ी का भक्त है, अभी मैं तेरे को मजा चखाता हूँ। ऐसे जोगी स्वभाव के तो थे दुर्वासा जी। जटा उखाड़े और जमीन में पटके ले, हरी कृतिया प्रकट हुई और मारने तो गए अमरीश को, लेकिन अब सुदर्शन चक्र जो अमरीश के रक्षा के लिए भगवान ने रख छोड़े थे वो उनको भस्म कर दिया। और दुर्वासा जी के पीछे लगे, चल बेटा कहाँ चलते हैं। सर्वत्र भागे, शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सब अपने अपने दरवाजे बंद किए और कोई भी उनको रक्षा के लिए अभय दान नहीं दिए। बोले मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि अपराध बहुत कड़वा जगह पर हुआ है और नियम यही होता है कि जिधर से कांटा चुभे न वहीं से निकलना चाहिए। पैर में कांटा गड़े और सिर से बाहर जाए ऐसा नियम नहीं है। भगवान के पास गए, आप बचा लो, बोला मैं भी नहीं बचा सकता, जहाँ वहीं जाओ। फिर अमरीश के पास आए और अहो अनंत दासा नाम महत्तम दृष्टि मध्य में कृत गासुक जद राजन मंगलानी समीह से। आज मैंने भगवान के भक्तों के महात्म्य देखा। मेरा अपराध करने पर भी अमरीश जी रो रहे थे कि ऋषि को मैंने बिना भोजन कराए बहुत कष्ट दिया, कहाँ वो भाग रहे होंगे, कितना कष्ट हो रहा है। हे प्रभु मेरा सब पुण्य सुकृति ले लो और उनका ताप को दूर कर दो, उनको कष्ट ना हो, ऐसे प्रार्थना कर ले। दुर्वासा जी सुने, बोले आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देखी, मैं अपराधी हूँ, मारना चाहता हूँ,
और जो मारना चाहे उसका भी मंगल की भावना, ये तो केवल किसी भक्त में हो सकती है। और क्यों नहीं, जिनके नाम सुनने से मनुष्य बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान ने जो डूब चुका है मन बुद्धि प्राण सब उसी में लगा दिया है, उनके लिए सब कोई बड़ी बात नहीं हो, तो परम दयालु होते। तो ऐसे जहाँ अम्बरीश की महिमा, आगे हम लोग ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे, वो भी सतयुग के थे और वो भी यहीं पर पुतानपाद पुत्र ध्रुव जी यहीं पर तपस्या किए थे। ध्रुव टीला है यहीं उसी मधुबन में, वो सब कथा वहाँ पर सुनेंगे। त्रेता युग में शत्रुघ्न जी यहाँ पर आए, राम जी जब लंका से लौटे हैं रावण वध के बाद, तो बोले प्रभु आपने एक असुर को तो मारा, लेकिन एक भयंकर असुर अभी भी बचा हुआ है और उसका नाम है लवणासुर। उसके अत्याचार से हम लोग साधन भजन नहीं करते, ऋषि मुनियों को ऐसे काट करके फेंक देता है, बहुत उपद्रव करता है। मथुरा नगरी को पूरा उजाड़ के रख दिया, वहां पर कुछ नहीं है, सब सुनसान हो गया, सबको मार पीट करके खत्म कर दिया। और उसके पास भी रहने कुछ नहीं, गुफा के अंदर में घुस कर रहता है। देखेंगे लवणासुर का गुफा है और बस दिन में निकलता है एक बार और जंगल से सुकर हिरन खरगोश इनको मार के लाता है, हाथीवादी ये सब उनको पका करके खाता है और पड़ा रहता है उसी गुफा में। उसका एक ही बल है, उसके पिता का दिया हुआ शिव जी का त्रिशूल है, जो शिव जी ने उनको प्रदान किया था। वो मरने से पहले, शरीर अंत के पहले अपने पुत्र को दे दिया था और उसके बल से वो बलवान है। जब तक उसके हाथ में रहेगा कोई उसको जीत नहीं सकता। सावधानी पूर्वक उसका वध किया जाए। ऋषियों ने जब भगवान से ऐसा निवेदन किया राम जी से, राम जी बोले कि मैं तभी यहाँ बहुत व्यवस्था देखूंगा, लेकिन मैं व्यवस्था कर देता हूँ। शत्रु जी को बोले भैया हम लोग बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, रावण आदि के साथ युद्ध किए हैं और लक्ष्मण जी मेरे साथ भी बहुत युद्ध किए। वो जब हम अयोध्या जनकपुर जा रहे थे तो ताड़का सुबाहु के वध के समय लक्ष्मण जी थे, तो तुम भी थोड़ा युद्ध का आनंद लो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा भी नाम हो, जस हो, इसलिए एक काम तुम करो। और प्रभु ने एक अपना विशेष धनुष और बाण उनको दिए, बोले इस बाण से उसको मारना। अभिमंत्रित बाण शत्रुघ्न लिए, ऋषि मुनियों को प्रणाम करते वाल्मीकि आश्रम होते हुए इधर से और यहाँ पर उपस्थित हुए। ऋषियों ने वाल्मीकि जी उनको समझा दिया था कि जब वो वन से लौट रहा होगा उस समय उसको पराक्रमण करना, क्योंकि उस समय निहत्था होगा और वो त्रिशूल अपने गुफा में रख के जाता। लौट रहे थे शत्रुघ्न जी, पहले द्वार पर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। लवणासुर सामने आए, इनके हाथ में धनुष बाण ललकारे हैं, इधर आ। लवणासुर बोले ऐसे युद्ध नहीं करते। तो कल कैसे युद्ध करते? बोले मुझे भी हथियार लाने दो। बोला तुम्हारे पास भी हथियार है, धनुष बाण है? बोला नहीं एक विशेष हथियार है। बोले तो कायर लोग ऐसे बात बनाते हैं, योद्धा लोग तो जो अच्छे सच्चे योद्धा होते हैं जिसको जहाँ पर उसको ललकारा जाए वहीं पर वो लड़ने को तैयार होते हैं। तू कायर डरपोक ऐसे कह के तू भागना चाह रहा है यहाँ से, मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। इन्होंने थोड़ा सा उनको बातें उलझाया और सोचे ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के क्रूर लोग होते हैं उनको जिस किसी प्रकार से मारना चाहिए, भले उसमें थोड़ा अधर्म भी हो, अधर्म पूर्वक भी मारा जाए तो भी वो धर्म ही है। क्योंकि भगवान के इच्छा के लिए, विश्व शांति के लिए, मंगल के लिए अगर कुछ पाप भी हो जाता है तो भगवान कहता है अगर मेरे लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसा किया जाए तो धर्म है, और मेरे को अनादर करके कोई धर्मात्मा बनता है तो पाप है। मद निमित्तं कृतं पापं मद धर्माय कल्पते। अगर लवणासुर को त्रिशूल के साथ लड़ने दिया जाएगा तो उसको कभी जीता नहीं जा सकता। द्रोणाचार्य के हाथ में हथियार होगा तब उसको मारा जाएगा तो कोई मार नहीं सकता। भीष्म जी के सामने शिखंडी नहीं आएंगे तो उसको मारा नहीं जा सकता। तो कई स्थिति में थोड़ा उलट फेर करके भी काम बनाना पड़ता है, जो नियम के विरुद्ध है तो भी पूरा जगत कल्याण मंगल के लिए ये दोष नहीं होता, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ है, अपना सुख, अपना कोई स्वयं की भावना, अपना स्वयं का भोग की भावना नहीं। इस प्रकार लवणासुर का वध हुआ और इस पुरी को शत्रुघ्न जी बसाए। बराह भगवान लेके आए थे जो रावण के यहाँ से लाए थे लंका से, बराह मूर्ति, वो अभी मथुरा में है बराह, उनको पूजा करते थे। और यहीं पर द्वापर युग में कृष्ण सब प्रकार के रस, ब्रज में से तो 3 रस बहुत ही प्रसिद्ध है, दास्य, सख्य, वात्सल और मधुर। दास है लेकिन इनमें जो सख्य, वात्सल और मधुर उत्तम है। महाप्रभु जी जब राय रमन संवाद में दास रस की बात हुई तो बोले एवं है, लेकिन जब सख रस की बात राय रमन में बोले सख भक्ति सर्व साध्य सा, तो बोले एहो उत्तम, वहां से उत्तम शब्द का प्रयोग किया। वात्सल्य भक्ति एहो उत्तम और मधुर बोले ये तो सर्वोत्तम, ये तो उत्तम, अति उत्तम।
यहाँ मधु का मतलब है भक्तों का भाव, जो जमा करके अनेक भावों को एक जगह इकट्ठा करके मधु जैसा बनाते हैं। विभाव, अनुभव, सात्विक, संचारी, ये जब अस्थाई भाव के साथ मिलता है तो मधु हो जाता है। तो मधु सभी में है, सख रस में भी मधु है, वात्सल रस में भी मधु है और मधुर रस में मधु है, तो अति मधु है। तो यहाँ पर वात्सल सख रस की भी लीलाएं हुई हैं, मधुर मधुर लीलाएं। कृष्ण बलदेव पुरुष सखाओं के साथ हजारों गौओं के बीच में चलते हुए यहाँ पर आते। उन गौओं के अनंत नाम है, अब सबको एक एक नाम से पुकारेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। धौरी, धामरी, कामरी, कालिंदी, सफेदी, नीली, पीली, ऐसे बहुत सारे गौओं के नाम हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलदेव उन गौओं को सखावा लोग नाम नहीं लेते। जब जल पिलाने की इच्छा होती है उनको तो बोलते हियो हियो। हियो हियो बोलने से सब गायें समझ जाती कि अब पानी पीने का समय, चलो, एकदम से सब चल पड़ते। फिर धीरे धीरे तीरे तीरी धीरे धीरे सरोवर के किनारे आओ, तीर पे, और नीरी नीरी ये पानी है, चू चू चू, पियो पियो। तो गौ लोग अपने उन शब्दों के द्वारा समझ जाते किस शब्द क्या अर्थ है, और इन 2-4 शब्दों में ही सब गौ पानी पी के चले जाते और सखा लोग किरे पर उछल कूद मचाते, खेलते कूदते। बहुत सारे मधु के छताएं होती, उनको तोड़ तोड़ करके उस मधु का पान करते, फल फूल को ग्रहण करते। तो उस समय जसोदा मैया भी यहाँ पर बहुत सारे कलेवा आदि छाक वाक लेके आ जाती दोपहर के भोजन, और सारी माताएं वहाँ पर सब बैठ के सखा लोग भोजन करते, और फिर उसमें राधा जी भी सखियों के साथ में यहाँ पर पधारते। तो वात्सल रस का भी यहाँ लीला है। एक दिन मैया आके कृष्ण को कान पकड़ने लगे कि तू सुबह सुबह में, और निकल आया गौचरण करने के लिए। और पता है गोपी लोग क्या बोल रहे थे, सब आके शिकायत कर रही थी कि आज हमारे घर से 5 किलो मक्खन गायब कर दिया ताजा ताजा कृष्ण। तो कहते हैं मक्खन चोरी की। कृष्ण कान पकड़ के बोले, मैया आपको ऐसे मन में कैसे आ गया, मेरे ऊपर विश्वास तो है ना, मैं आपका लड़का हूँ, ये सब तो ऐसे बोलती रहती है, मुझ पर विश्वास करो। छाती पर हाथ रख के बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। कैसे माखन खाए? भोरे भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठाए। 4-5 बजे तो हमको घर से बाहर निकाल दी, और ये बोल करके जाओ मैं वहाँ कलेवा लेके आ जाऊंगी, भोजन लेके आ जाऊंगी, जाओ सुबह सुबह जल्दी जल्दी गौचरण करा लो, फिर जल्दी लौट आना। तब भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोही पठाए, और 4 पहर बंसी बट भटको। सब मधुबन के आसपास जो बंसी बटे सब भांडी बटे सब में मैं घूमता रहा। घूमते घूमते सांझ हो गए, सांझ परे घरे आयो, कम मक्खन खायो। फिर गोपी का मक्खन, वैसे गोपी थोड़ी रखती हो, तो 15 फुट 10 फुट ऊंचा छिका में टांग के रखती है। तो मैं बालक बहियन के छोटो छिक्को के ही विधि पायो। मैंने छिक्का को नहीं पाया, लेकिन कृष्ण के मुंह में थोड़ा मक्खन लगा हुआ था और मुंह से मक्खन का गंध भी आ रहा था, तो वो खा के आए थे। तो मैया बोले थोड़ा मक्खन का निशान है, थोड़ा चिकना चिकना हो रहा है और गंध भी आ रहा है मक्खन का, ये कहाँ से आ गया? कृष्ण बात बनाने में उस्ताद है। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये हमारे साथ सखा है, नाम के सखा है, लेकिन मौका पड़ने पर हमारा शत्रुता में कम ये सब बैरी बने हुए हमारे। इसलिए बैरी है। क्यों बैरी है, क्या कारण है? बोले कभी हमसे जीत नहीं पाते। कुश्ती में बोलो, दंगल में बोलो, दौड़ने में बोलो, मारने में बोलो, भिड़ने में बोलो, ऊपर चढ़ने में बोलो, पानी में तैरने में बोलो, जहाँ भी प्रतियोगिता हमारे साथ करते हैं सब सखा लोग हमसे हार जाते हैं। उससे मधुमंगल, अरे झूठ मत बोले श्रीदाम मधुमंगल में मैया बहुत झूठ बोल रहा है, एक बार भी नहीं जीता, लेकिन तुम्हारे सामने आपके सामने बात बना रहा है कि मैं सबको हरा देता हूँ, इसलिए ये मेरे सब शत्रु बन गए। इसलिए सोचते इसको कैसे परेशान किया जाए, कैसे मैया से डांट लगवाया जाए, कैसे मैया से शासन करवाया जाए, इसलिए सब हमारे बैरी हो गए हैं। और ये क्या करते हैं, मक्खन तो खुद चुरा चुरा खाते हैं, और मैं कहता हूँ भाई मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। तो बोले चोरी नहीं करेगा, इधर आ। वो पकड़ करके माखन मेरे मुंह में लपेट देते जबरदस्ती। अब वाल वाल सब बैर पड़े, बरबस मुख मक्खन दही लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन। और आप तो मैया ठहरी,
ज्यादा तो नीति राजनीति तो जानती नहीं, सखाओं के ये सब कैसे उत्पाती है। तू जननी मन की अति भोली। कृष्ण गोद में बैठ के मैया के ऐसे थोड़ी पकड़ के हिला के, अरे मैया आप तो मैया मैया ठहरी ना, जननी है और बहुत भोली भाली है। इन सब के कहे बातों पे कैसे आ गई? इनके कहे पति आए। मैं असली बेटा हूँ, बेटा की बात नहीं। और ये सब ये मधुमंगल ये सब ये लवार लोग इनकी बात मान रहे हो? इनके कहे पति आए। अब मेरी समझ में आ गए। क्या समझ में आयो? जिया तोरे कछु भेद उपजी है, जान पर आयो जायो। तुम्हारे मन में कुछ भेद पैदा हो गया। पहले के लोग सखा लोगों को बताते थे, दाऊ भाई एक दिन बताए, कन्हैया तू नंदन जसोदा का छोरा नहीं है, मैया गोरे बाबा गोरे, तू ऐसा कहाँ से काला आ गया? तो कहानी तुम्हारी पुरानी है, तुम कहीं किसी वृक्ष के खोड़र में पड़ा हुआ था और बाबा स्नान करने जमुना गए, लौट रहे थे और रास्ते में तुमको रोते हुए देख लिए। बिना माँ बाप का छोरा पड़ा हुआ है, कौन देखेगा? तो दया आ गई और मैया को भी कोई लाला नहीं, तो बोले चलो इसी को उठा ले चलो। तो तुमको उठा के पाले हैं, तभी तुमको उस दिन सखा लोग चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे तो काला कैसे काला कैसे। ये सुन करके मैया चकराने लगे, क्या उल्टा पलटा बोल रहा है। अब मैं समझ गया। जिया तोरे कछु भेद उपजी है, जान पर आयो जाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया। अब समझ गए। एक मेरे को लठिया दे दी है, एक ऊपर से कामर दे दी है, सारा दिन मैं गाँव चराऊं, ऊपर से डांटती है अपना लो और बस बहुत नाच नचानी हो। अब ऐसे बहुत नाच नचा। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगाए। जब ऐसे कृष्ण कहने लगे अब मेरे को छोड़ दो, तो मैया रोने लगी और कृष्ण को पकड़ के गले से लगा लिए। बोले मैया बोली मैं भोली होने में समझती नहीं हूँ, मेरे से कुछ ऐसा हो गया, मैं उल्टा समझ गया, तू तो बहुत अच्छा बन। तब कृष्ण नहीं मैया नहीं, मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। मैं तो उस समय इसलिए झूठ बोल गया हूँ कि गुस्सा में कहीं 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। अब हृदय पिघल गया है, अब प्रसन्न हो गए हैं, अब क्रोध दूर हो गया, तो सही बात बता दी। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। लेकिन ये बालक का स्वभाव होता है कि जब माँ बाप माता क्रोधित हो के आए तो बच्चा उसमें झूठ बोल देता है। पीछे से भले सच बोले, उसमें से झूठ बोलता है कि अभी सच बोलूंगा तो हो गया काम। क्योंकि गुस्सा और गुस्से में फिर सच और फिर पड़ जाएगा थप्पड़। तो कृष्ण बहुत चतुर बालक है। ऐसे से मधुबन में अनंत लीलाएं हुई है, सब बाद में कथा श्रवण करेंगे। मधुमथन प्रणत जन वांछित कल्प तरु। कृष्ण मधुसूदन नाम है, जो उनके चरणों में प्रणत हो जाते हैं उनके लिए वांछा कल्प तरु है। जो भी यहाँ पर उनके चरणों में प्रणत होकर जो इच्छा करेगा वही इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसलिए मधुबन में आकर ऐसी वैसी इच्छा मत करो जो क्षणिक हो। उनके चरणों में इच्छा करो कि आप जैसे भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं, हमारे भाव को भी लीजिए। ब्रज बनिता बिलसन लतिका। यहाँ पर कृष्ण ब्रज सखाओं के मैया के ब्रज गोपियों के भाव रूपी पुष्प से उस रस को प्राप्त करते हैं। इनके भाव रूपी पुष्प जब खिलता है तो कृष्ण रूपी भौरा वहां से मधु लेते हैं। सख रस का मधु पीते हैं, वासव रस का मधु पीते हैं और मधुर रस का मधु पीते हैं। ये सब भाव स्वरूप है, सब पुष्प स्वरूप है। तो ऐसे उनके भावों को जो जिस प्रकार ग्रहण करते हैं, हमारे भी जो भाव है, आपका जो भी अपना भाव हो कृष्ण के प्रति, दास सख वात्सल्य जो भी भाव, उस भाव रूपी मधु को कृष्ण को अर्पित करिए। उस भाव से कृष्ण को मैं प्राप्त कर सकूं, यही आपके चरणों में मेरी प्रार्थना और कुछ नहीं चाहिए। बोलो मधुबन की जय।